हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज रविदत्त। कंसेप्ट्स विद रविदत्त CWR यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आर्टिकल टॉपिक के 51 बहुत ही शानदार क्वेश्चंस करने वाले हैं। सेट 1 की ही तरह जिसमें 46 क्वेश्चन थे, इस सेट का भी हर एक क्वेश्चन प्रीवियस 2 ईयर्स के वेरियस कॉम्पिटिशन एग्जाम से लिया गया है, जैसे कि SSC, रेलवे, KVS, UPSI, CDS एंड मैनी मोर। ये है सेट फर्स्ट का थंबनेल। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों जगह मिल जाएगा। अगर आप एक बिगिनर हैं तो सेट 2 के बाद इस सेट को जरूर कर लेना, सेट 1 को, क्योंकि इसमें मैंने बिल्कुल बेस से जाके आपको हर एक कंसेप्ट समझाया है। मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ। सेट फर्स्ट में हमने साउंड का कंसेप्ट जाना था। साउंड दो तरह की बताई थी मैंने आपको, एक वोवल साउंड और एक कॉन्सोनेंट साउंड। आज हम सेट 2 में आर्टिकल ए और एन के और भी डिफरेंट कंसेप्ट और रूल सीखेंगे। फिर सेट 1 के अंदर हमने आर्टिकल द के 40% क्वेश्चंस को और रूल्स को सीखा था। बाकी के 60% को आज हम सेट 2 के अंदर कवर कर लेंगे। देन जीरो आर्टिकल के केसेस के भी कुछ क्वेश्चंस हमने सेट 1 में करे थे, बाकी सारे जो हैं वो हम यहाँ पे करेंगे सेट 2 में। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कॉम्पिटिटिव इंग्लिश फुली कवर कराई जाती है। ग्रामर का टफ से टफ कंसेप्ट भी आपको बहुत ही आसान भाषा में समझा दिया जाता है। तो अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं देन CWRD चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अब हम चलते हैं सेट की तरफ। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। दे सॉ ब्लैंक UFO फ्लाइंग इन द स्काई। सबसे पहली चीज़ जो देखनी है, यहाँ पे UFO लिखा है। अगर UFOs होता, यहाँ पे S होता, तब ये प्लूरल होता, और प्लूरल नाउन्स के साथ हम कभी भी आर्टिकल A और N का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो अगर ये UFO है तो यहाँ पे या तो आर्टिकल A का यूज़ हम करेंगे और या फिर आर्टिकल N का यूज़ करेंगे। अब इन दोनों में से एक का डिसीजन हम साउंड के ऊपर छोड़ते हैं कि जिस जगह आपको आर्टिकल पढ़ना है इसके बगल वाला किस साउंड से स्टार्ट हो रहा है। साउंड यानी कि या तो वोवल साउंड होती है या कॉन्सोनेंट साउंड होती है। इन दोनों साउंड को मैंने सेट 1 में बहुत ही गहराई के साथ आपको समझा रखा है। तो यहाँ पे मैं आपको उसका एक ब्रीफ इंट्रो दे देता हूँ कि देखो, वोवल साउंड होती है स्वर ध्वनियाँ। स्वर ध्वनि यानी अ से अंग अह तक जो हम सीखते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। इनकी आवाज़ के साथ अगर ये वर्ड स्टार्ट होता है तो आप आर्टिकल N का यूज़ करते हैं, इन्हें वोवल साउंड कहते हैं। फिर कॉन्सोनेंट साउंड क्या होते हैं, जिन्हें व्यंजन ध्वनि कहते हैं। क से लेके ग्यो तक जो आप सीखते हैं उनकी आवाज़ लेकर स्टार्ट हो अगर ये वर्ड, तो आप आर्टिकल A का यूज़ करेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो अब इस रूल को इस क्वेश्चन पे अप्लाई करके देखते हैं। हमारा जो वर्ड है ब्लैंक के बाद वह UFO। UFO किस साउंड से स्टार्ट हो रहा है, U की साउंड से। तो हमारा रूल कहता है कि जब भी व्यंजन ध्वनि से स्टार्ट हो या उसकी किसी मात्रा से स्टार्ट हो, मात्रा ये छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी बड़ी, ऐसे या आ, ऐसे कोई सी मात्रा हो, तो हम आर्टिकल A का यूज़ करते हैं ऐसे केस में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड। ही अडॉप्टेड ब्लैंक ऑर्फन चाइल्ड फ्रॉम द NGO। तो यहाँ पे ऑर्फन चाइल्ड लिखा है, एक ही चाइल्ड है, ठीक है। चिल्ड्रन होता तो बहुत सारे होते, तब आर्टिकल A और N का यूज़ नहीं करते। फिर ऑर्फन किस आवाज़ से स्टार्ट हो रहा है, ओ के आवाज़ के साथ, जो कि इसे एक स्वर ध्वनि बनाता है, और स्वर ध्वनि के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, आर्टिकल N। है क्वेश्चन नंबर थर्ड। शी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ब्लैंक MP फ्रॉम दिल्ली। तो MP ए की आवाज़ से स्टार्ट हो रहा है ये, ठीक है, जो कि इसे एक स्वर ध्वनि बनाता है। ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। ही बॉट ब्लैंक डजन एग्स फ्रॉम द मार्केट। दिस क्वेश्चन इज हाईली कंसेप्चुअल और पिछले CHSL में ही आया हुआ है। इसके जरिए मैं आपको बहुत ज़रूरी कंसेप्ट बताने वाला हूँ, तो अटेंशन दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि सब्जेक्ट ही ने मार्केट से 1 डजन एग्स खरीदे, ठीक है। तो रूल ये कहता है कि जब भी आपको एक का सेंस आता है, एक का सेंस मतलब 1 ग्राम हो, 1 किलो हो, फिर 1 क्विंटल हो, 1 टन हो, या 1 लीटर हो, ठीक। इनके अलावा कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको एक कलेक्शन दिखाते हैं, जैसे कि बंडल लिखा हो सपोज, ठीक है। फिर यहाँ डजन लिखा है, डजन भी 12 का कलेक्शन दिखाता है, तो डजन भी एक कलेक्शन वाला वर्ड है। तो रूल ये कह रहा है कि जब भी आपको एक का सेंस मिले तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप 1 ग्राम, 1 किलो, 1 क्विंटल, 1 टन, 1 लीटर या 1 बंडल या 1 डजन ऐसे बोलें। आप अ लगा सकते हो उसके पहले, ठीक है। आप 1 ग्राम बोल सकते हो, 1 किलो बोल सकते हो, 1 क्विंटल, 1 टन, 1 लीटर, या ए बंडल ऑफ समथिंग, या फिर 1 डजन बोल सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए हम ऑप्शन A को यहाँ पे सही करेंगे। यहाँ पे अ डजन आ सकता है, जिसका मतलब 1 डजन एक्स की बात हो रही है। अब दूसरी ज़रूरी बात, इस क्वेश्चन को पढ़ते ही मैंने कह दिया था कि यहाँ पे 1 डजन की बात हो रही है। अब मुझे ये कैसे पता लगा कि 1 डजन है? तो देखो, जब भी आपको 1 डजन की बात करनी है
आप यहाँ पे डजन ही लिखोगे। लेकिन एक से ज़्यादा की बात करनी है, जैसे 2 दर्जन की बात है तो आप 2 डजन्स कहोगे, DOZENS, डजन्स लिखोगे, एस होगा यहाँ पे। 3 डजन्स, 10 डजन्स, एस नहीं है ना यहाँ पे, तो मैं देख के समझ गया कि ये जो है एक ही डजन की बात करेगा। इसी तरह जो मैंने आपको बाकी वर्ड लिखवाए थे जैसे ग्राम, किलोग्राम, ये वो, इन सब के साथ भी यही सेम रूल अप्लाई करते हैं। तो इस रूल के ज़रिए हमने ये सीखा कि जब भी आपको 1 डजन, 1 किलो या 1 ग्राम या 1 लीटर, 1 क्विंटल, 1 टन एटसेट्रा की बात करनी है, यानी आपको एक की संख्या बतानी है, तो आप ज़रूरी नहीं है कि उसके आगे 1 ही लिखो, आप अ भी लिख सकते हो, अ डजन, अ किलो, अ क्विंटल, अ टन, ऐसे। ठीक है। अब इसी तरह मनी से रिलेटेड भी एक कंसेप्ट होता है। मनी से रिलेटेड एक रूल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मनी के केस में ये चीज़ कैसे काम करती है, देखो, सपोज आपको 100 है, फिर 1000 है, फिर आपका लाख हो गया, इसी तरह करोड़ हो गया, मिलियन हो गया या बिलियन हो गया। आपको अगर कहना है 100 तो आप 100 भी कह सकते हो, 100 रुपीज़। ठीक है। 1000 कहना है तो आप 1000 रुपीज़ भी कह सकते हो। इसी तरह इन सब के साथ भी होगा। 1 लाख की जगह लाख बोल सकते हो, 1 करोड़ की जगह करोड़ कह सकते हो, 1 मिलियन की जगह मिलियन डॉलर्स, रुपीज़ कुछ भी बोल सकते हो, फिर 1 बिलियन की जगह बिलियन रुपीज़, डॉलर्स कुछ भी बोल सकते हो। जैसे सपोज करो एक सुपर कार है, ठीक है, तो उसकी कॉस्ट बताते समय लोग बोलते हैं दिस कार कॉस्ट $1 मिलियन। वहाँ जरूरी नहीं है कि $1 मिलियन बोले, $1 मिलियन ऐसे भी बोला जाए ना तो सेंस वही है कि $1 मिलियन की है। नंबर 5 अगला, दिस फैक्ट्री प्रोड्यूसेस ब्लैंक टन ऑफ स्टील एवरी डे। पहली चीज़ ये कह रहा है कि जो फैक्ट्री है वो 1 टन स्टील जो है हर दिन प्रोड्यूस करती है। फिर आपने देखा यहाँ पे टन लिखा था, टन्स तो नहीं है, 2 टन्स होता है, 3 टन्स होता है, तो हमें पता लग रहा था कि 1 टन से ज़्यादा होता अगर टन्स होता तो। टन लिखा है बिना इसके तो मतलब 1 ही टन है। ठीक है। 1 टन बताने के लिए आप 1 टन की जगह अ टन भी लिख सकते हो। ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 6, शी इज़ ब्लैंक यूरोपियन सिटीजन। ठीक है। यूरोपियन किससे स्टार्ट हो रहा है, यू से, तो व्यंजन की एक मात्रा है ये, जिसका मतलब है हमारा आंसर ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 7, ये प्रीवियस रेलवे का लिया हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो देखो, शी ग्रेजुएटेड फ्रॉम ब्लैंक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पे आर्टिकल दा लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि वो देखते हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का नाम है, बहुत बड़ी, बहुत पॉपुलर ऐसी यूनिवर्सिटी है। बट ये रॉन्ग होता है। यहाँ पे जीरो आर्टिकल का एक कंसेप्ट लगता है। जीरो आर्टिकल यानी कि ऐसे सिचुएशंस जहाँ पे आर्टिकल यूज़ नहीं करने होते, कोई से भी इन तीनों में से। तो वो ये रूल कहता है कि किसी भी यूनिवर्सिटी का, इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी का जब नाम लिखा हो तो उसके साथ आर्टिकल द का यूज़ या किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना होता है। ठीक है। बट एक रूल मैं आपको सिखा रहा हूँ यहाँ पे, और वो ये कहता है कि आप यूनिवर्सिटी के नाम के साथ आर्टिकल द लगाओगे, बट कब? तो एक स्पेशल कंडीशन होती है उसके लिए, और वो ये है कि उस यूनिवर्सिटी के नाम के साथ नाम में यूनिवर्सिटी ऑफ लिखा होना चाहिए। यूनिवर्सिटी ऑफ लिखा होना चाहिए उसके नाम में, तभी आप उसके साथ आर्टिकल लगाओगे। कौन सा आर्टिकल लगाओगे? आर्टिकल द, ऑलवेज। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली मिल सकता है आपको, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को मिल गया, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया मिल गया, यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया मिल गया। तो इन दीज केसेस यू ऑलवेज हैव टू यूज आर्टिकल द बिफोर दैम। क्वेश्चन नंबर 8, ब्लैंक क्लाइमेट ऑफ सहारा इज एक्सट्रीमली हॉट। तो आंसर आएगा ऑप्शन सी, द। अब द क्यों आया? तो यहाँ पे एक वर्ड लिखा है क्लाइमेट। क्लाइमेट एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, यानी आप ऐसे समझिए कि एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। आप काउंटिंग तो नहीं कर सकते कि 1 क्लाइमेट है, 2 क्लाइमेट है, नहीं। तो आर्टिकल्स में रूल कहता है कि जब भी अनकाउंटेबल नाउन एक स्पेसिफिक सेंस में यूज़ हो रहे हो, ठीक, तब हमेशा ही आर्टिकल द का यूज़ उनके साथ होगा। अब ये स्पेसिफिक सेंस कैसे, मतलब क्या हुआ? देखो, क्लाइमेट है, हमने क्लाइमेट को स्पेसिफाई करके कह दिया कि भाई ये सहारा का क्लाइमेट है। क्लाइमेट कहाँ का क्लाइमेट? सहारा का क्लाइमेट। तो उसे रिलेट करा दिया सहारा से, तो स्पेसिफिक अब सहारा से जो है लिंक हो गया, इसलिए हमने यहाँ पे आर्टिकल द का यूज़ कर दिया। तो एक रूल, एक ट्रिक आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी अनकाउंटेबल नाउन एक स्पेसिफिक सेंस में यूज़ होता है तो हमेशा आपको ऑफ लगा हुआ दिखेगा वहाँ पे। ठीक है। प्लस जो नाउन होगा अनकाउंटेबल नाउन, वो आपको 2 सवालों में से किसी एक का जवाब दे रहा होगा। पहला कहाँ का और दूसरा किसका। ठीक है। दोबारा बता रहा हूँ, ऑफ लगा हुआ मिलेगा और कहाँ का या किसका, इन दोनों में से किसी एक सवाल का आपको जवाब मिल रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 9, आई मेट ब्लैंक डॉक्टर यू रिकमेंडेड। तो यहाँ पे आर्टिकल द का यूज़ होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आर्टिकल का रूल कहता है कि जब भी 2 लोग आपस में डिस्कशन करते हैं किसी तीसरे इंसान के बारे में, और उस तीसरे इंसान से दोनों ही परिचित होते हैं, ऐसा सेंस आ रहा हो आपको क्वेश्चन में, ठीक है, तो हमेशा ही इस तीसरे इंसान के रेफरेंस देते समय आर्टिकल द का यूज़ होगा। तो अब इस रूल को इस क्वेश्चन से रिलेट करा के देखते हैं। देखो, आई
और यू आपस में डिस्कशन कर रहे हैं इस डॉक्टर से रिलेटेड, ठीक है। तो आई जो है वो कह रहा है कि मैं उस डॉक्टर से मिला जिसका रिकमेंडेशन तुमने मुझे दिया था, यानी आई तो उस डॉक्टर को जानता ही है क्योंकि वो मिल चुका है उससे, बट यू भी जानता है कैसे कि यू ने ही उसको रिकमेंडेशन की थी इस डॉक्टर की। तो ये डॉक्टर इन दोनों से ही परिचित हुआ, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल द का यूज़ कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10th, माई ब्रदर इज ब्लैंक ऑनेस्ट मैन हु ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ। तो देखो ये ऑनेस्ट है, किस साउंड से स्टार्ट हो रहा है, ऑ की साउंड से, विच मीन्स कि ये एक वॉवल साउंड हुआ, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 11th, ब्लैंक मून लुक्स ब्यूटीफुल टू नाइट। तो आर्टिकल द लगेगा यहाँ पे, ऐसा इसलिए क्योंकि जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो अपने आप में यूनिक होती है, यानी उनके जैसा दूसरा नहीं है मौजूद, उनका रिप्लेसमेंट, उनका सब्स्टिट्यूट मौजूद नहीं है। क्या दूसरा मून मौजूद है? नहीं, इसलिए आर्टिकल द आएगा। इसी तरह सन भी हो सकता है, किसी इंडिविजुअल प्लैनेट का नाम भी हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12th, ब्लैंक लव इज मोर इंपॉर्टेंट देन मनी। तो इस क्वेश्चन में आप मेरी ट्रिक अप्लाई करके देखो। मैंने इससे पहले आपको क्लाइमेट वाला क्वेश्चन कराया था, वहाँ पे मैंने आपको सिखाया था कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ को जब भी आप स्पेसिफिक सेंस में यूज़ करते हैं, यानी वहाँ पे ऑफ का यूज़ हो रहा होता है प्लस कहाँ का या किसका, इन दोनों में से किसी एक सवाल का वहाँ पे जवाब मिल रहा होता है, तब आप हमेशा ही आर्टिकल द का यूज़ करोगे उस अनकाउंटेबल नाउन के पहले, ठीक है। लेकिन जब वो अनकाउंटेबल नाउन एक जनरल सेंस में यूज़ हो रहा हो, यानी कि आपको वहाँ पे ऑफ लगा हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है। पहला चीज़ यहीं से चेक होती है ऑफ है कि नहीं, मेरी ट्रिक के अकॉर्डिंग ऑफ नहीं है, ठीक है। तब आपको किसी भी आर्टिकल का यूज़ वहाँ पे नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे इस वर्ड लव की एक जनरली बात करी जा रही है, ऐसा नहीं है कि किसी के लव की ऐसे बात करी जाए जैसे किसी मदर के लव की बात कर दी जाए या किसी पेरेंट के लव की बात कर दी जाए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये एक जनरल सेंस में हो रहा है। हमारे पास अगला क्वेश्चन है 13th, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर के सीजीएल का है, ठीक है। वी शुड ऑलवेज ड्रिंक ब्लैंक वाटर टू स्टे हाइड्रेटेड, ठीक है। अब मोस्टली लोग यहाँ पे दा लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन अब मेरी ट्रिक आप देखो यूज़ करके यहाँ पे कि वाटर लिखा है, वाटर क्या अनकाउंटेबल नाउन है, पहचान लिया आपने। आप गिन तो नहीं पा रहे, एक वाटर दो वाटर नहीं गिन पा रहे, तो ये अनकाउंटेबल नाउन हो गया, पहली चीज़ पहचानी। दूसरा, क्या वाटर के बाद ऑफ लिखा है? नहीं है, इसका मतलब है जनरल सेंस में यूज़ हो रहा है, तो आपको इससे पहले किसी आर्टिकल को यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, ही विजिटेड ब्लैंक ताजमहल लास्ट ईयर। आंसर होगा ऑप्शन सी द ताजमहल। ऐसा इसलिए क्योंकि आर्टिकल द का रूल कहता है जो भी ऐसे फेमस मॉन्यूमेंट्स हैं जो किसी देश की धरोहर हैं, जैसे ताजमहल हो गया, फिर राष्ट्रपति भवन हो गया, इसी तरह लाल किला हो गया, ऐसे ही जितने भी तरह के, चाहे हमारे देश के या किसी और देश के राष्ट्रीय धरोहर जो होते हैं, ऐसे मॉन्यूमेंट्स के साथ हमेशा आर्टिकल द का यूज़ करिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, शी अडॉप्टेड ब्लैंक अडोरेबल पपी फ्रॉम द शेल्टर। आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर बी एन अडोरेबल पपी। ऐसा इसलिए क्योंकि अडोरेबल वर्ड जो है ऑ की साउंड के साथ स्टार्ट हो रहा है, जिसका मतलब है कि ये एक वॉवल साउंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, वी हैड ब्लैंक डिनर एट अ फैंसी रेस्टोरेंट। आवर आंसर इज ऑप्शन डी नो आर्टिकल। यहाँ पे कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। अब ऐसा इसलिए क्योंकि रूल कहता है दिन भर के जितने भी मील्स होते हैं, जैसे कि ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, डिनर हो गया या कोई भी और हो गया, इनके नामों से पहले आपको किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। मोस्टली लोग द आर्टिकल लगा देते हैं, बट द का यूज़ भी हर समय नहीं करना होता है, कुछ कंडीशन होती है। देखो, मील्स के नामों से पहले आप द आर्टिकल सिर्फ तब यूज़ करोगे जब आप उसको डिस्क्राइब करते हुए कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। अब इससे होता यह है कि वो जो लंच, ब्रेकफास्ट या डिनर होता है वो स्पेसिफिक बन जाता है, और स्पेसिफिक चीज़ों के साथ ही हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, शी इज़ स्टडिंग ब्लैंक हिस्ट्री इन कॉलेज। आवर आंसर इज डी नो आर्टिकल। यहाँ पे किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि आर्टिकल का रूल कहता है कि जब भी आपको किसी सब्जेक्ट का नाम दिया हो, जैसे यहाँ पे हिस्ट्री दिया है, किसी भी सब्जेक्ट का नाम दिया हो, उसके साथ आर्टिकल नहीं लगाना होता। क्वेश्चन नंबर 18, शी इज़ ब्लैंक बेस्ट डांसर इन अवर स्कूल। हमारा आंसर है ऑप्शन सी द, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा आर्टिकल द का यूज़ होता है। आपको पहचान करना हो तो उसके पीछे एस टी ज़रूर लिखा होना चाहिए, जो भी सुपरलेटिव डिग्री के होते हैं ना, जैसे यहाँ बेस्ट है इसके पीछे एस टी आ रहा है, ग्रेटेस्ट होता है एस टी आता है पीछे, कुछ भी जिसके एंड में एस टी आ रहा हो तो उसके साथ आर्टिकल द का यूज़ करना है, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, ये कह रहा है दिस इज़ ब्लैंक मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम आई हैव एवर टेकन। तो यहाँ आंसर ऑप्शन सी द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम, क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री को दिखा रहा है। देखिए एस टी आया ना लास्ट में, दैट्स वाई वी यूज्ड द हियर। है क्वेश्चन नंबर 20, ब्लैंक सन राइजेज इन द ईस्ट।
हमारा आंसर ऑप्शन सी, द सन राइजेज इन द ईस्ट। सन के आगे द इसलिए लगाया क्योंकि द का रूल कहता है कि आपको इसे यूनिक चीज़ों के साथ यूज़ करना है, यानी जिनके जैसा दूसरा नहीं है, वो वन एंड ओनली है। अब सन जो है, क्या दूसरा सन अवेलेबल है? नहीं। क्या दूसरा मून है? नहीं। इसी तरह हर एक प्लैनेट, जितने भी प्लैनेट हमारे 8 उन सब के नाम के साथ भी आपको दा लगाना होता है, क्योंकि वो भी वन एंड ओनली है। तो क्वेश्चन 21, माई फ्रेंड इज़ विजिटिंग ब्लैंक आईफिल टावर दिस समर। तो हमारा आंसर है द आईफिल टावर, क्योंकि फेमस मोन्यूमेंट्स के नाम के साथ वी यूज़ आर्टिकल द। अगला क्वेश्चन है 22, शी प्लेज ब्लैंक पियानो ब्यूटीफुली। आंसर है ऑप्शन सी, द। ऐसा इसलिए क्योंकि रूल कहता है कि जितने भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनसे पहले आपको आर्टिकल द का यूज़ करना है हमेशा। जैसे कि यहाँ पियानो था, गिटार मिल जाता, हारमोनियम हो जाता, वायलिन हो जाता, कुछ भी, किसी भी वाद्य यंत्र के साथ यानी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के साथ आर्टिकल द हमेशा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, ही लिव्स इन ब्लैंक नॉर्थ ऑफ द कंट्री। हमारा आंसर है ऑप्शन सी, द। ही लिव्स इन द नॉर्थ ऑफ द कंट्री। ऐसा इसीलिए क्योंकि आर्टिकल द का रूल कहता है 4 मेन डायरेक्शंस, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इन चारों का यूज़ अगर आप मूवमेंट, उन दिशा में मूवमेंट या वॉकिंग करने के लिए कर रहे हैं तो आपको आर्टिकल द का यूज़ नहीं करना। बट मूवमेंट या वॉकिंग के अलावा किसी भी पर्पज़ के लिए इन चारों डायरेक्शंस का रेफरेंस दिया जाए, देन यू विल ऑलवेज यूज़ आर्टिकल द। अगला है क्वेश्चन 24, ब्लैंक पेशेंस इज द की टू सक्सेस। आवर आंसर इज ऑप्शन डी, नो आर्टिकल। किसी भी आर्टिकल का यूज़ यहाँ पे नहीं होगा। अब इसके लिए आपको अनकाउंटेबल नाउन का एक रूल जानना पड़ेगा, जो कि आर्टिकल के केस में यूज़ होता है। सबसे पहला, सपोज एक अनकाउंटेबल नाउन है, उसके साथ ऑफ होगा, फिर कोई नाउन होगा। इसी केस में आपको उससे पहले आर्टिकल द का यूज़ करना है। बट अगर अनकाउंटेबल नाउन हो और उसके पीछे ना तो ऑफ हो और ना तो कोई नाउन हो, सिर्फ अनकाउंटेबल नाउन हो और पीछे हेल्पिंग वर्ब आ जाए, तब आपको बिल्कुल भी किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। ये दोनों ही स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आर्टिकल द के केस में इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 25, वी शुड प्रोटेक्ट ब्लैंक एनवायरमेंट। हमारा आंसर ऑप्शन सी होगा यहाँ पे, इसे दी इन्वायरमेंट कहा जाएगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि आर्टिकल द का रूल कहता है कि जब भी आप किसी ग्लोबल कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, ग्लोबल कंसेप्ट यानी कि जो पूरी दुनिया के लिए एक समान हो, जैसे कि इन्वायरमेंट जो है जिसमें हम रह रहे हैं सबके लिए एक ही जैसा है। फिर अगर आपको कहा जाए एटमॉस्फेयर सबके लिए एक जैसा है, फिर ओजोन लेयर सभी के लिए एक जैसा है, तो इन ग्लोबल कंसेप्ट के साथ भी आपको आर्टिकल द जो है मैंडेटरी यूज़ करना होता है हमेशा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 26, ही वॉन ब्लैंक फर्स्ट प्राइज इन द कॉम्पिटिशन। आवर आंसर इज ऑप्शन सी, द फर्स्ट प्राइज। क्योंकि आर्टिकल द का रूल कहता है जब भी आपके पास ऑर्डिनल नंबर आ जाए, ऑर्डिनल नंबर, ये ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं? सपोज फर्स्ट आए, सेकंड, थर्ड, 10th, 100, कुछ भी, जैसे यहाँ फर्स्ट आ गया था, इनके साथ हमेशा आपको आर्टिकल द जो है यूज़ करना होता है, मैंडेटरी होता है। बट अगर आपके सामने ऑर्डिनल नंबर आ जाए, सॉरी कार्डिनल नंबर आ जाए, कार्डिनल नंबर जैसे कि 1 लिखा है, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, इनके साथ आपको आर्टिकल द का यूज़ नहीं करना होता। नेक्स्ट है क्वेश्चन 27, दे विजिटेड ब्लैंक ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। आंसर होगा द। ऐसा इसलिए क्योंकि आर्टिकल द का रूल कहता है जो भी जगहें हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस रखती हैं, जैसे कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, फिर ताजमहल हो गया, रेड फोर्ट हो गया, कोलोसस ऑफ रोम हो गया, आईफिल टावर, स्टैचू ऑफ लिबर्टी एटसेट्रा, इन सभी से पहले मैंडेटरी आर्टिकल द आता है हमेशा। अगला है 28, ही वॉज अपॉइंटेड एज ब्लैंक CEO ऑफ द कंपनी। आंसर होगा द। ऐसा इसलिए क्योंकि कोई भी ऐसी पोजीशन जो एक टाइम पे एक ही इंसान होल्ड कर सकता है, यानी कि किसी भी जगह की सबसे सुप्रीम पोजीशन, जैसे CEO हो गया, फिर प्रेसिडेंट हो गया, फिर प्रिंसिपल हो गया, इसी तरह कोई भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, तो उस पोजीशन के साथ हमेशा आर्टिकल द आता है। अगला है क्वेश्चन 29, द प्रेसिडेंट मेट ब्लैंक पोप एट द वेटिकन। हमारा आंसर होगा द पोप बोला जाएगा। और एक ही चीज़ और गौर करिए, द प्रेसिडेंट भी लिखा है यहाँ पे। फिर पोप जो है वो एक ऐसी उपाधि है
जो एक समय पे सिर्फ एक ही इंसान को मिलती है, और ये उपाधि तो ऐसी है जो पूरी दुनिया में सिर्फ एक इंसान को मिलती है। यानी कि जो कैथोलिक क्रिश्चियंस होते हैं पूरी दुनिया भर में, उनका एक हेड होता है। इसी हेड को पोप कहा जाता है। और दुनिया की सबसे छोटी जो कंट्री है यानी वेटिकन सिटी, ये वहाँ पे रहते हैं। अगला है क्वेश्चन 30। आई रेड इट इन ब्लैंक टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया एक न्यूज़पेपर का नाम है। हमारा आंसर है ऑप्शन सी, द टाइम्स ऑफ इंडिया बोला जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आर्टिकल द का रूल कहता है कि जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं इनके नामों से पहले आर्टिकल द आएगा हमेशा। जैसे यहाँ टाइम्स ऑफ इंडिया, फिर हिंदुस्तान टाइम्स हो सकता है, द हिंदू हो गया, फिर द दैनिक भास्कर बोलते हैं, इसी तरह द पंजाब केसरी, और कोई भी न्यूज़पेपर हो उसके नाम से पहले आपको आर्टिकल द लगाना है। अगला है क्वेश्चन 31। ब्लैंक हिमालयाज आर द हाइएस्ट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड। हमारा आंसर है ऑप्शन सी, द हिमालयाज बोला जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आर्टिकल द का रूल कहता है जितने भी माउंटेन रेंजेस होते हैं यानी पर्वतों की श्रृंखलाएं जितनी भी होती हैं, अब हिमालय क्या है, पर्वतों की श्रृंखला एक, तो इन श्रृंखलाओं के साथ आर्टिकल द का यूज़ होता है इनके नाम से पहले। जैसे द हिमालयाज कहते हैं, फिर द एल्प्स कहते हैं, इसी तरह। बट कभी भी किसी इंडिविजुअल माउंटेन के नाम के साथ आर्टिकल द का यूज़ नहीं करना। जैसे कि द माउंट एवरेस्ट नहीं बोला जाएगा क्योंकि माउंट एवरेस्ट एक पीक का नाम है। अगला है क्वेश्चन 32। ब्लैंक गैंजेस इज़ अ सेक्रेड रिवर। हमारा आंसर है द गैंजेस बोला जाता है इसे। ऐसा इसलिए क्योंकि आर्टिकल द का रूल कहता है जितनी भी रिवर्स हैं उन सब के नाम से पहले आर्टिकल द लगेगा। जैसे द गंगा, फिर द यमुना, इसी तरह जितने भी रिवर्स हैं आर्टिकल द का यूज़ होगा उनके नाम के पहले। आप देख सकते हैं द के कितने सारे अलग अलग रूल्स आते जा रहे हैं। अगला है क्वेश्चन 33। शी वर्क्स एज ब्लैंक इंजीनियर इन अ मल्टीनेशनल कंपनी। हमारा आंसर है ऑप्शन बी, एन आएगा यहाँ पे, एन इंजीनियर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी आप किसी का प्रोफेशन बता रहे होते हैं कि वो एज अ क्या काम करते हैं, तो उस प्रोफेशन के साथ या तो आर्टिकल ए का यूज़ होता है या आर्टिकल एन का यूज़ होता है। बट जैसा अभी हमने पीछे दा का क्वेश्चन करा था कि कोई एक ऐसी पोजीशन के बारे में जब पता जाए जो बहुत ही यूनिक होती है, जो एक ही इंसान होल्ड कर सकता है, तब आप आर्टिकल दा का यूज़ करते हैं। बाकी इन जनरल जब आप किसी का वर्क बताते हैं तो ए या एन का ही यूज़ होता है। जैसे ही इज़ अ डॉक्टर, फिर ही इज़ अ साइंटिस्ट, इसी तरह ही इज़ एन इंजीनियर एट्सेट्रा। बट ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है, ही इज़ द प्रेसिडेंट कहा जाता है, ऐसे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 34 पे। अगला है क्वेश्चन 34। ही इज़ ब्लैंक डॉक्टर हु ट्रीटेड माई ग्रैंडफादर। आवर आंसर इज ही इज़ द डॉक्टर। अब ऐसा इसलिए क्योंकि कंसेप्ट कहता है कि जब भी आपको कोई नाउन मिले, जैसे यहाँ पे डॉक्टर मिला है, इस नाउन के बाद अगर आपको हु, हुम, विच या दैट लिखा हुआ मिले, जैसे यहाँ पे हु मिला है, तो आपको यहाँ पे इस नाउन से पहले हमेशा ही आर्टिकल द का यूज़ करना होता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि नाउन के पीछे ये वर्ड्स आ जाना उस नाउन को स्पेसिफिक बना देते हैं, यानी उसके बारे में कुछ बता रहे होते हैं। इन वर्ड्स के बाद आप हमेशा ऑब्जर्व करोगे एक सेंटेंस ऐसा लिखा आएगा जिसमें उस नाउन से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन दी जा रही होगी। जैसे यहाँ कहा जा रहा है डॉक्टर हु ट्रीटेड माई ग्रैंडफादर, यानी बताया जा रहा है कि वो डॉक्टर जिसने मेरे ग्रैंडफादर को ट्रीट किया। इसी तरह से आपको ये रूल ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 35। आई हैव रेड ब्लैंक बाइबल सेवरल टाइम्स। अवर आंसर इज द। यहाँ पे द आएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि रूल कहता है कि जितनी भी रिलीजियस बुक्स होती हैं, जैसे कि बाइबल हो गई, गीता हो गई, रामायण हो गई, कोई सी भी बुक, इन सभी किताबों से पहले आपको आर्टिकल द का यूज़ करना होता है। अगला है क्वेश्चन 36। ब्लैंक रामायण इज़ एन एंशिएंट हिंदू एपिक। आंसर है ऑप्शन सी, द। रीज़न आपको पता है। फिर क्वेश्चन 37। आई नीड ब्लैंक आर टू कंप्लीट दिस असाइनमेंट। अब देखो यहाँ पे आर लिखा है, HOUR, इसको आर पढ़ा जाता है और शुरू ये आ से होता है, और आ मतलब वॉवल साउंड विच मीन्स एन। है क्वेश्चन 38। वी सो ब्लैंक एलिफेंट इन द जू। एलिफेंट ऐसे स्टार्ट हो रहा है, ए की ध्वनि यानी कि वॉवल साउंड। ऑप्शन बी हमारा आंसर है। अगला है क्वेश्चन 39। वी शुड हेल्प ब्लैंक पुअर इन अवर सोसाइटी। आंसर है सी, द पुअर बोला जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आर्टिकल का रूल कहता है जब भी किसी एडजेक्टिव का यूज़
उसकी पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए करा जाता है, यानी उसके जैसे सारों को वो एक वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तब उससे पहले हमेशा ही आर्टिकल द का यूज़ करना होता है। अब जैसे यहाँ पे हमने एक वर्ड दिख रहा है हमें पुअर, क्वेश्चन का सेंस ये आ रहा है कि हमें हमारी सोसाइटी के सभी पुअर लोगों की हेल्प करनी चाहिए, तो ये जो पुअर वर्ड है ये सारे ही पुअर लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए हम द पुअर बोलेंगे इसे। अब इसी तरह अगर मैं आपको द टॉल बोलूँ तो इसका मतलब है समस्त टॉल लोग, जितने भी लंबे लोग हैं वो सारे इसमें इन्वॉल्व हैं। फिर मैं कहूँ द रिच, तो इसका मतलब जितने भी रिच लोग हैं वो सब, उनको मैं इसमें इंक्लूड करना चाह रहा हूँ। तो किसी भी एडजेक्टिव से पहले द लगाने का मतलब ये होता है कि आप उसके पूरे ग्रुप को, उसकी पूरी कम्युनिटी को मेंशन कर रहे हैं। अगला है क्वेश्चन 40, ब्लैंक यूनाइटेड स्टेट्स इज़ अ पावरफुल कंट्री। ऑप्शन सी हमारा आंसर है, द यूनाइटेड स्टेट बोला जाएगा। अब ऐसा इसीलिए क्योंकि आर्टिकल का एक इंपॉर्टेंट रूल कहता है कि वो कंट्रीज़ जिनके नाम में यूनाइटेड आए, फिर रिपब्लिक आए, फिर आए किंगडम और स्टेट्स, ये चारों में से उनके नाम में कुछ भी आता हो तो इनके साथ हमेशा आर्टिकल द जो है यूज़ करा जाना है पहले इनके, ठीक है। और दूसरा सिचुएशन, ऐसी कंट्रीज़ जिनका नाम जो है प्लूरल हो, यानी कि उनके नाम के एंड में एस लगा हो, जैसे कि नीदरलैंड्स बोलते हैं, फिर फिलीपींस बोलते हैं, इनके पहले आर्टिकल द का यूज़ करना होता है। द नीदरलैंड्स बोलते हैं, द फिलीपींस बोलते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन 41 को। ही हैज़ बीन टू ब्लैंक नीदरलैंड्स सेवरल टाइम्स। हमारा आंसर है ऑप्शन सी, द नीदरलैंड्स बोला जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप CWRD पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की इंग्लिश के लिए फुल कवरेज दी जाती है, चाहे प्री लेवल हो या मेंस, ग्रामर से लेके वोकेबलरी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तक सब कुछ यहाँ पे आपको कराया जाएगा। प्लस प्रीवियस ईयर के बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ आपको सभी कंसेप्ट की एक शानदार प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। तो अगर आप अपने प्रिपरेशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो CWRD को सब्सक्राइब करिए और ऑल पे प्रेस कर दीजिए, एंड वी विल मेक इट हैपन टुगेदर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। अगला है क्वेश्चन 42, वी विजिटेड ब्लैंक सहारा डेजर्ट लास्ट ईयर। आंसर होगा द सहारा डेजर्ट। ऐसा इसलिए क्योंकि डेजर्ट्स के नाम के पहले आपको आर्टिकल द का यूज़ करना होता है, जैसे कि द सहारा डेजर्ट हो गया, फिर द एटाकामा डेजर्ट हो गया, द कालाहरी डेजर्ट हो गया, द गोबी डेजर्ट हो गया, एटसेट्रा। अगला है क्वेश्चन 43, शी स्वैम अक्रॉस ब्लैंक पैसिफिक ओशन। हमारा आंसर है द पैसिफिक ओशन। ऐसा इसलिए क्योंकि पांचों ओशंस जो हमारे हैं उनके नाम से पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज़ करना होता है, जैसे कि द पैसिफिक ओशन हो गया, फिर द अटलांटिक ओशन, द आर्टिक ओशन, द इंडियन ओशन, एटसेट्रा। अगला है क्वेश्चन 44, ही प्लेस ब्लैंक फुटबॉल एवरी वीकेंड। हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, नो आर्टिकल। क्योंकि आर्टिकल का रूल कहता है कि किसी भी स्पोर्ट्स के नाम के साथ आपको आर्टिकल का यूज़ नहीं करना होता, जैसे फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, हॉकी, किसी भी स्पोर्ट्स के नाम के साथ यू विल नेवर यूज़ आर्टिकल, एनी आर्टिकल। देन क्वेश्चन 45, शी स्पीक्स ब्लैंक स्पेनिश फ्लुएंटली। अगला इंपॉर्टेंट रूल कहता है आर्टिकल का कि लैंग्वेजेस के नामों के साथ भी आपको किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना होता। स्पेनिश है, इंग्लिश हो गया, हिंदी, एनी लैंग्वेज, यू विल नेवर यूज़ एनी आर्टिकल बिफोर दीज लैंग्वेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, आई हैड ब्लैंक अमेजिंग एक्सपीरियंस इन पेरिस। अब अमेजिंग जो वर्ड है ये ऑ की साउंड से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ऑप्शन बी एन हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 47, ही इज़ इन ब्लैंक हरी टू लीव। हमारा आंसर है ऑप्शन ए, इन अ हरी टू लीव। तो जब भी आप जल्दी में होते हो ये बताने के लिए एक फ्रेज़ होता है जिसे कहा जाता है इन अ हरी, तो उससे साथ में बुलाता है हमेशा, और इसमें ए का ही यूज़ होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 48, आई सॉ ब्लैंक स्ट्रेंज मैन इन द स्ट्रीट लेटर ब्लैंक मैन आस्क्ड फॉर हेल्प। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे ए आएगा और यहाँ पे द आएगा। अब ऐसा इसलिए क्योंकि एक रूल कहता है जब भी हम एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट का जिक्र दो या उससे ज़्यादा बार कर रहे हैं तो एक रूल फॉलो करना होता है। सबसे पहली बार जब उसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं सेंटेंस में तो हमेशा आर्टिकल ए या एन का यूज़ करा जाता है।
बट पहले इंट्रोडक्शन के बाद जब उसका जिक्र करना है, चाहे 2 बार 3 बार 4 बार, तो हमेशा ही आर्टिकल द का यूज़ होगा उसके बाद से। यानी फर्स्ट टाइम कराओगे तो आर्टिकल ए और एन, और दूसरी तीसरी चौथी बार कराओगे तो आर्टिकल द का यूज़ होगा। अगला है क्वेश्चन 49। ही बॉट ब्लैंक कार लास्ट वीक, येस्टरडे ही टुक ब्लैंक कार फॉर सर्विसिंग। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। यहाँ पे ए आएगा और इस जगह आर्टिकल द आएगा। अब ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम 48 वाला रूल यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। सब्जेक्ट कौन है सेंटेंस का? कार। कार का इंट्रोडक्शन 2 बार दिया जा रहा है। पहली बार दे रहे थे इसलिए ए का यूज़ करा, और दूसरी बार दे रहे थे तो इसलिए आर्टिकल द का यूज़ करा। ये दोनों ही क्वेश्चन जो 49 है और 48 है, ये पिछले सीजीएल में आए थे। और जब मैंने पिछला सेट कराया था आर्टिकल का, सेट 1, उसमें मैंने ऐसे ही स्ट्रक्चर के 2 क्वेश्चंस, एक यूपीएसआई का लिया था और एक सीडीएस का लिया था, सिर्फ ये शो करने के लिए कि एग्ज़ाम चाहे कोई भी हो, रूल सेम रहता है, सेंटेंस के फॉर्मेशन में ही बस 19-20 का फ़र्क रहता है। अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 50 और 51 पे। पूरे आर्टिकल टॉपिक के सबसे इंपॉर्टेंट 2 कंसेप्ट जो कि आर्टिकल 10 से रिलेटेड हैं। इन दोनों के रूल्स और कंसेप्ट्स की नॉलेज के बिना आप चाहे आर्टिकल के कितने ही रूल्स याद कर लीजिए, वो हमेशा ही अधूरे रहेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 50 को करेंगे, जो कि आपको नेशनलिटी से रिलेटेड एक बहुत ही ज़रूरी कंसेप्ट बताएगा, जो कि आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली आता है। देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन 50 है, ब्लैंक जापानीज आर नोन फॉर देयर डिसिप्लिन। ठीक है, आपके सामने मैंने 2 ग्रुप्स लिखे हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। सबसे पहले अगर मैं आपको कहूँ इंडियंस, तो आप समझ जाएंगे कि सारे ही इंडियंस की बात हो रही है। मैं कहूँ अमेरिकन्स, तो आप समझ जाएंगे सभी अमेरिकन्स की बात हो रही है। इसी तरह ऑस्ट्रेलियंस कहूँ तो आप समझ जाएंगे सभी ऑस्ट्रेलियंस की बात हो रही है। बट क्या हो अगर जापानीज़, चाइनीज़, पोर्टुगीज़ ऐसे वर्ड आ जाएं? अब इनके पीछे आप एस लगा के इनको प्लूरल तो कर नहीं सकते, तो फिर किस तरह से आप सभी जापानीज़ लोगों को एक साथ दिखा सकते हैं, सभी चाइनीज़, पोर्टुगीज़, इन लोगों को एज अ नेशनलिटी एक साथ दिखा सकते हैं? तो बहुत ही ज़रूरी रूल ध्यान रखिए, कोई भी ऐसी कंट्री जिसकी नेशनलिटी के साथ आप एस नहीं लगा सकते लास्ट में, जैसे इंडियंस, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियंस, तो उनको एज अ कलेक्टिव दिखाने के लिए आप हमेशा ही आर्टिकल द का यूज़ करते हो। देखो, द इंडियंस भी कह सकते हैं, द अमेरिकन भी कह सकते हैं और द ऑस्ट्रेलियंस भी कह सकते हैं, बट इसकी ज़रूरत पड़ती नहीं हमें। सिर्फ इंडियंस, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन लिखना ही सफिशिएंट है, हम समझ जाते हैं। लेकिन ये जो कंट्रीज़ होती हैं जिनके पीछे ई एस सी आता है, या आप एस नहीं लगा सकते जिनके पीछे, उनके साथ मैंडेटरी होता है कि आपको द लगाना पड़ता है अगर आप नेशनलिटी के टर्म्स बात कर रहे हैं। अगर मैं कहूँ द जापानीज़, तो मतलब अब सारे जापानीज़ की बात हो रही है। द चाइनीज़ मतलब अब सारे चाइनीज़ की बात हो रही है। एंड द पोर्टुगीज़ मतलब अब सभी पोर्टुगीज़ की बात हो रही है। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी, द जापानीज़। आपके सामने जगहों के 2 डिफरेंट ग्रुप्स लिखे हैं मैंने, यह है ग्रुप 1 और यह है ग्रुप 2। ग्रुप 1 में जितनी भी जगह लिखी हैं ये सारी बैंक, लाइब्रेरी, सिनेमा, पोस्ट ऑफिस, एयरपोर्ट और बीच, आपको इनके साथ हमेशा ही आर्टिकल द का यूज़ करना है। चाहे एग्जाम में कैसा भी सेंटेंस हो, कोई भी सिचुएशन दी हो, यू ऑलवेज हैव टू यूज़ आर्टिकल द विद दीज। जैसे बैंक के लिए आई एम गोइंग टू द बैंक, लाइब्रेरी आई एम गोइंग टू द लाइब्रेरी, सिनेमा आई एम गोइंग टू द सिनेमा, पोस्ट ऑफिस आई एम गोइंग टू द पोस्ट ऑफिस, सब में द आ रहा है। देखो, एयरपोर्ट के लिए टू द एयरपोर्ट, स्टेशन के लिए टू द स्टेशन, इसी तरह बीच के लिए भी हो सकता है, द इन सब के साथ लगेगा। आप जो सेकंड केस वाली जगहें हैं ये सारी, इनको पर्सनल रोल इंस्टीट्यूशन कहा जाता है। मतलब कि हर एक जगह का अपना कुछ ना कुछ एक पर्सनल रोल होता है, और यहाँ आने वाला जो इंसान होता है वो एक पर्सनल रोल में होता है। जैसे कि स्कूल में एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर जाते हैं, हॉस्पिटल में एज अ पेशेंट, चर्च में आते हैं एज अ वर्शिपर, और प्रिजन में एज अ प्रिजनर जाते हैं। बट ये तो हुआ केस 1, जब आप यहाँ वो काम करने जाते हो जो यहाँ पे होते हैं। लेकिन केस 2 भी होता है जब आप एज अ विजिटर जाते हैं यहाँ पे। तो इन दोनों केसेस में क्या क्या, कब आर्टिकल द लगाना है कब नहीं, ये मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के जरिए समझाता हूँ। ये वाला एग्जांपल देखो, ये सारे वो हैं जब आप यहाँ वो काम करने जाते हो जो इन जगहों पे होता है। इन दैट केस यू डोंट हैव टू यूज़ एनी आर्टिकल। बट जब आप एज अ विजिटर जाते हो उन जगहों पे, उसके एग्जांपल्स ये वाले हैं। उस केस में आपको हमेशा ही आर्टिकल द का यूज़ करना होता है। यहाँ पे देखिए, द प्रिजन, फिर द हॉस्पिटल, द चर्च। अब मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ कि ये है क्या। सबसे पहले इन वालों को देखो, आई गो टू स्कूल एवरी डे, तो एज अ स्टूडेंट जाता है एवरी डे, कोई यहाँ पे स्कूल के पहले आप आर्टिकल नहीं लगाओगे। देन एग्जाम्पल सेकंड, ही वॉज सेंट टू प्रिजन फॉर 5 years, पनिशमेंट मिली है इसलिए गए, तो द प्रिजन नहीं बोलोगे, कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, प्रिजन एज इट इज़ रहेगा। फिर थर्ड एग्जाम्पल देखेंगे, शी इज़ इन हॉस्पिटल बिकॉज शी इज़ सिक, बीमार है, ऐसा पेशेंट वहाँ पे हो गई है, तो हॉस्पिटल से पहले भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक। फोर्थ वाले को देखो, दे गो टू चर्च एवरी संडे, तो संडे की वर्शिप करने के लिए जाते होंगे, तो यहाँ पे द नहीं आएगा, कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, ओनली चर्च रहेगा। बट अब इन सेट ऑफ एग्जाम्पल्स को देखिए,
हर फादर वेंट टू द स्कूल टू मीट द प्रिंसिपल। अब उसके पापा जो हैं वो स्टूडेंट बन के नहीं गए वहाँ, वो गए किससे, प्रिंसिपल से मिलने के लिए, विजिट करने गए वहाँ पे, एज अ विजिटर गए। तो इन दैट केस यू हैव टू राइट द स्कूल हेयर, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, वेंट टू द स्कूल। जैसे आप भी कभी टिफिन वगैरह देने जाते हो अपने छोटे बड़े भाई बहन का, उसी तरह से तो आप एक विजिटर की तरह गए। आप देखो सेकंड केस को, द पुलिसमैन वेंट टू द प्रिजन टू चेक सिक्योरिटी। अब पुलिसमैन जो है वो वहाँ एज अ प्रिजनर नहीं गया, वहाँ पे सिक्योरिटी चेक करने गया, दैट्स वाई वी यूज द बिफोर प्रिजन। ओके, नाउ वी हैव थर्ड एग्जाम्पल, आई वेंट टू द हॉस्पिटल टू विजिट माई फ्रेंड। अब यहाँ तो साफ ही विजिट लिखा हुआ है, अपने फ्रेंड को विजिट करने गया वो खुद एज अ पेशेंट नहीं गया बंदा यहाँ पे एज अ पेशेंट, ही इज देयर जस्ट टू मीट हिज फ्रेंड, दैट्स वाई वी रोट हेयर द। देन अगले एग्जाम्पल को देखिए, शी वेंट टू द चर्च टू सी द आर्किटेक्चर। चर्च गया सिर्फ आर्किटेक्चर देखने, वहाँ वर्शिप करने नहीं, आर्किटेक्चर देखने गया एज अ विजिटर, दैट्स वाई वी यूज्ड आर्टिकल द हेयर। तो अब आपको ये एडवांस रूल जो है अच्छी तरह से क्लियर हो गया। इसी के साथ हमने सेट 2 कंप्लीट कर लिया फ्रेंड्स। इसमें आपको मैंने 51 क्वेश्चंस करवाए हैं और इससे पहले जो सेट 1 था उसमें 46 क्वेश्चन और कर रखे हैं। अगर आप सेट 2 और सेट 1 इन दोनों को बाय हार्ट कर लेते हो, पूरी तरह से अच्छे से कर लेते हो, तो इनके बाहर आपको आर्टिकल टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन करने की और ज़रूरत नहीं है। इन दोनों ही सेट के अंदर इंडिया में होने वाले हर एक गवर्नमेंट एग्जाम से पिछले 2 ईयर के एकदम फ्रेश क्वेश्चंस के साथ आपको सारे रूल्स मैंने कवर करके दे दिए। तो अभी तक मैंने आपको जितना भी सिखाया उन्हीं रूल्स पे बेस्ड 2 क्वेश्चंस मैंने आपके लिए रखे हैं। चलिए उनकी तरफ चलते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है और क्वेश्चन सेकंड है, इन दोनों से ही रिलेटेड रूल्स मैंने आपको पढ़ा रखे हैं। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। आई सॉ ब्लैंक डॉग इन द पार्क, ब्लैंक डॉग वॉज चेजिंग अ स्क्विरल। अब यहाँ पे और इस जगह पे क्या आर्टिकल आएंगे आपको इन ऑप्शंस के बेस पे भरना है यहाँ पे। देन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, दिस इज ब्लैंक मोस्ट एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट इन द सिटी। यहाँ पे कौन सा आर्टिकल आएगा वो आपको भरना है और आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो आप में से जिसने भी इस सेट को बहुत ही सीरियसली होकर देखा है, सीखा है, वो जरूर इन दोनों सवाल को आंसर दे पाएगा कमेंट्स में। तो इसी तरह का हेल्पफुल और एजुकेशनल कंटेंट पाने के लिए CWRD चैनल को सब्सक्राइब करिए और आसानी से इंग्लिश सीखते रहिए।